अब वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, 2-3 इंपॉर्टेंट लगा लो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और ये है कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए भी और एकेडमिक के लिए भी। व्हीट स्टोन ब्रिज, व्हीट स्टोन ब्रिज, ये व्हीट स्टोन एक साइंटिस्ट का नाम है, इसलिए उन्होंने एक नेटवर्क बनाया था, इलेक्ट्रिकल सर्किट बनाया था और एक स्पेशल टाइप का सर्किट बनाया था, उस नेटवर्क को हम ब्रिज कहते हैं। तो एक इलेक्ट्रिकल सर्किट है व्हीट स्टोन ब्रिज, चूंकि उन्होंने बनाया था इसलिए उनके नाम पर ही हम इसको याद रखते हैं, व्हीट स्टोन ब्रिज। क्या बनाया था उन्होंने सर्किट, जरा देखो, ध्यान से देखो, थोड़ा सा कैपेसिटेंस में भी पढ़ा था, लेकिन ये डिटेल में मैंने बताया था कि डिटेल में हम यहां पर पढ़ेंगे और डेरिवेशन करेंगे, बहुत अच्छा है। देखो, व्हीट स्टोन ये कहते हैं कि आप एक स्क्वायर ले लो या रेक्टेंगल ले लो, उसमें कुछ रेजिस्टेंस चारों साइड में भर दो। तो एक मैं यहां पर ऐसे एक स्क्वायर बना रहा हूं, थोड़ा सा मैं बड़ा बनाऊंगा क्योंकि मुझे इसमें किरचॉफ लॉ वगैरह भी लगाना पड़ेंगे, तो इसको मैं थोड़ा सा बड़ा बना देता हूं। ये बना दिया मैंने, ठीक है। तो एक मैंने स्क्वायर बनाया और स्क्वायर की साइड जो दे रखी हैं, इन साइड पर कुछ रेजिस्टेंस लगा दिए और इन रेजिस्टेंस के नेम लिख दिए, ये P है, ये Q है, ये रेजिस्टेंस R वैल्यू का है और ये रेजिस्टेंस S वैल्यू का है। लेबल किया इसको, लेबल मतलब A, ये B, ये C और ये हो गया है D, ठीक है, ABCD लेबल कर दिए। अब ये जो स्क्वायर देख रहे हैं जिसकी चार साइड में चार डिफरेंट वैल्यू के रेजिस्टेंस लगे हैं, व्हीट स्टोन कहते हैं कि इस स्क्वायर के दो डायगोनल भी हैं, A और C और B और D। इन चार में से कोई से भी दो डायगोनल, कोई से भी एक डायगोनल, ये चार साइड हैं, चार साइड के ये दो डायगोनल हो गए, तो इन दो डायगोनल में से कोई सा भी एक डायगोनल, कोई सा भी एक चुन लो, उसके अक्रॉस में एक बैटरी लगा दूं और बाकी का जो डायगोनल बचा उसके अक्रॉस मैं एक पांचवा रेजिस्टेंस लगा दूं या गैल्वेनोमीटर लगा दूं। तो ये जो नेटवर्क है, इस नेटवर्क को हम कहते हैं व्हीट स्टोन ब्रिज। जैसे A और C ये डायगोनल लिया हमने, A और C के अक्रॉस मैं एक बैटरी लगा देता हूं, तो बैटरी मैंने ये बाहर लगा देता हूं, यहां पर ऐसे ये बैटरी लगा दी मैंने, ठीक है। ये बैटरी पॉजिटिव और नेगेटिव, EMF है इसका E, ये बैटरी लगा दी। यहां पर एक की लगा सकते हैं, ये की हो गई, स्विच हो गया, के मतलब स्विच, ऑन ऑफ करने के लिए। जो एक डायगोनल BD बचा, इस BD के B और D के अक्रॉस एक ये गैल्वेनोमीटर लगा दिया या हमने रेजिस्टेंस लगा दिया। G जो है एक पांचवा रेजिस्टेंस है या एक ये गैल्वेनोमीटर है, ठीक है। गैल्वेनोमीटर का अपना खुद का रेजिस्टेंस भी होता है जी। गैल्वेनोमीटर क्या है, गैल्वेनोमीटर वो होता है जो वोल्टेज को मेजर करता है, करंट को मेजर करता है, ठीक है। तो ये B और D के बीच में हमने एक गैल्वेनोमीटर लगा दिया जो वोल्टेज को मेजर करेगा। बस ये नेटवर्क बन गया है बच्चों व्हीट स्टोन ब्रिज। अब जब भी व्हीट स्टोन ब्रिज आए तो ये आप अच्छी तरह और तुरंत आपके दिमाग में इसकी शकल ध्यान आ जानी चाहिए। अब इसकी कहानी सुनो, इसका डेरिवेशन है क्या, फार्मूला क्या है, वो सब स्टेप बाय स्टेप इसके कॉन्सेप्ट हम देखेंगे। अब जरा ध्यान से देखो, अब सबसे पहले मैं करंट को डिसाइड करूंगा इसमें और इसका स्टेटमेंट लिखूंगा। व्हीट स्टोन ये कहते हैं, क्या कहते हैं कि अगर इस B पॉइंट का और ये D पॉइंट का पोटेंशियल सेम हो जाए, क्या कहते हैं, तो इस गैल्वेनोमीटर से कोई करंट नहीं जाएगी। अब ये व्हीट स्टोन क्या कहते हैं ये तो हमें भी पता है कि अगर गैल्वेनोमीटर में कोई करंट नहीं जा रही है तो जरूर B और D का पोटेंशियल क्या होगा, सेम होगा। B और D के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस कैसा होगा, 0 होगा। तो व्हीट स्टोन का स्टेटमेंट ये है, इफ VB बराबर VD हो, VB इक्वल टू क्या हो, VD हो, B का पोटेंशियल और D का पोटेंशियल बराबर हो, तो B और D के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो गया, 0। तो B का पोटेंशियल अगर D के बराबर है तो देन वो कहते हैं इधर P और Q का जो रेशो है और R और S का रेशो है वो कैसा होगा, वो इक्वल होगा। यानी ये होगा P बाय Q इक्वल टू
आर बाई एस। आप ऐसा भी कह सकते हैं, इसको उल्टा भी कह सकते हैं। उल्टा क्या कह सकते हैं, जरा मैं फिर से कह बता दूं यहां। ये भी कह सकते हैं कि इफ पी बाय क्यू इक्वल टू आर बाई एस हो जाए, यानी पी बाय क्यू इक्वल टू आर बाई एस अगर हो जाता है, क्या हो जाता है बच्चों, पी बाय क्यू इक्वल टू आर बाई एस हो जाता है, ये पी बाय क्यू इक्वल टू आर बाई एस हो जाता है, देन बी और डी का पोटेंशियल फिर क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा, और इस गैल्वेनोमीटर से कोई करंट नहीं जाएगी, यानी आई जी मतलब करंट पासिंग थ्रू गैल्वेनोमीटर, ये कितनी होगी, 0 होगी बच्चों। ये बात समझ में आई कि नहीं आई बोलो। ये केवल स्टेटमेंट है, इसको अभी हम प्रूफ भी करेंगे, ठीक है, समझ रहे हैं। या मैंने बताया ना, इसका उल्टा भी लिख सकते हो, तो मैं दोनों तरीके से बता रहा हूं। तो अगर पी बाय क्यू इक्वल टू आर बाई एस हो तो आई जी 0 होगा, और क्या बताया कि अगर आई जी 0 है तो पी बाय क्यू इक्वल टू आर बाई एस हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए फिर हम पहले तरीके से ही सॉल्व करेंगे, लेकिन आपको दोनों याद, स्टेटमेंट दोनों याद रखने। तो अब लिख लेते हैं स्टेटमेंट, आप मेरे साथ लिखो, ये थोड़ा धीमे धीमे बता रहा हूं क्योंकि ये सारी की सारी चीजें आपको एक एक चीज दिमाग में आना चाहिए। तो जल्दी से इस डायग्राम को बना लिया होगा और लिख लीजिए, दिस नेटवर्क इज कॉल्ड व्हीटस्टोन ब्रिज एंड इफ करंट इन गैल्वेनोमीटर, लिखो गैल्वेनोमीटर, करंट इन गैल्वेनोमीटर इज 0, दैट इज आई जी इक्वल टू 0, ठीक है। देन इस ब्रिज को कहते हैं बच्चों बैलेंस ब्रिज, कि अब ये बैलेंस है, देन ब्रिज इज कॉल्ड बैलेंस्ड, ब्रिज इज कॉल्ड बैलेंस्ड। और जब ये बैलेंस होता है तो उस केस में एक तो बात होती है कि वीबी बराबर वीडी हो जाता है, क्योंकि बी और डी का पोटेंशियल बराबर तभी होगा जब इसमें से करंट नहीं जा रही, करंट जा ही नहीं रही, तो बी और डी का पोटेंशियल बराबर, ठीक है। एंड जो रेशो है किसका, रेजिस्टेंस का, इस गैल्वेनोमीटर के दोनों साइड के रेजिस्टेंस का रेशो, ये गैल्वेनोमीटर ये रहा, इधर लेफ्ट और राइट साइड के रेजिस्टेंस का रेशो पी बाय क्यू इक्वल टू, इधर नीचे वाले भी आर बाय एस, ये बराबर होना चाहिए, ये स्टेटमेंट है। इतनी बात समझ आई कि नहीं आई बोलो। P बाय क्यू इक्वल टू आर बाई एस, क्या समझ में आया। इफ करंट इन गैल्वेनोमीटर इज 0, इस गैल्वेनोमीटर से जाने वाली करंट 0 है, आई जी 0 है, तो ये सर्किट को बोलते हैं बैलेंस्ड सर्किट, बैलेंस्ड ब्रिज, और उस कंडीशन में बी और डी का पोटेंशियल सेम होता है, इसलिए इस गैल्वेनोमीटर के दोनों साइड की जो भुजाएं हैं, साइड हैं, उनके रेजिस्टेंस का रेशो सेम होगा। तो ये P अपॉन क्यू इक्वल टू आर बाई एस होना ही चाहिए। मेरे ख्याल से ये समझ में आ गया होगा। अब इसी बात को मैं प्रूफ करूंगा बच्चों, इसको प्रूफ भी करना है क्योंकि प्रूफ करने के लिए एग्जाम में आता है, तो प्रूफ करा जाए बोलो। क्योंकि यहीं पर मैं कुछ लिखूंगा तो इसलिए ये सब लिख लो, ये मैं मिटा रहा हूं इसको, ये येलो कलर से अगर आप लिख चुके हो तो ठीक है, अदरवाइज मैं इसको मिटा रहा हूं, जल्दी से लिखो। लिख लिया क्या, लिख लिया हो तो जल्दी से बोलो यस, लिख लिया हो तो जल्दी से बोलो यस, डन, ओके। मिटा दूं, यहां मिटा देता हूं क्योंकि यही मैं लिखूंगा, क्योंकि मुझे डायग्राम की जरूरत पड़ने वाली है। आप ध्यान रखना, जो मैंने लिखा था, क्या लिखा था वो ध्यान रखना। चलो देखते हैं। यस बच्चों, हम यहां पर यूज करेंगे किरचॉफ लॉ, किरचॉफ लॉ, ठीक है, किरचॉफ सेकंड लॉ यूज करेंगे। तो उसके लिए मुझे लूप बनाने पड़ेंगे, और लूप बनाने के लिए सबसे पहले करंट की डायरेक्शन डिसाइड करनी पड़ेगी, ठीक है। तो करंट की डायरेक्शन ऐसे सोचें, देखो इस वाली ब्रांच में मान लो ऊपर करंट जा रही है, कौन सी करंट मान लें, I1 करंट मान लें, ये इस ब्रांच में गई। नीचे वाली ब्रांच में I2 करंट मान लें, बिल्कुल भी जरूरी नहीं है कि जो मैंने माना है वही माने आप, इसको कुछ भी मान सकते हैं, ऊपर वाले को I2 मान सकते हैं, नीचे वाले को I1 मान सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा।
इस ब्रांच में करंट I1 गई, इस ब्रांच में करंट I2 गई। क्यों गई? क्योंकि जो बैटरी ने भेजी आई, बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल ने, तो वो दो पार्ट में बट गई, I1 और I2। तो ऐसे कॉन्फ़िगर करना आसान होता है, इसलिए मैंने आसान कर दिया, I1 I2। अब देखो I1 का एक हिस्सा ऊपर जा रहा, I1 का ये हिस्सा इस B पर आ रहा है। B पर इसको जाने के लिए दो पार्ट है, दो भाग हैं, वो इधर भी जा सकती है करंट और इधर भी। तो इसका एक काम करते हैं, इस वाले भाग में यानी G में चला गया IG। अभी IG वैसे 0 होता है, लेकिन हमने मान लिया कि IG इसमें चला गया, तो इसमें कितना जाएगा? I1 माइनस IG। बोलो इतना ही जाएगा कि नहीं? अगर इसमें IG चला गया तो I1 में से IG घट गया, क्या बचा? I1 माइनस IG, वो इसमें जाएगा। अब इधर से I1 माइनस IG आ रहा है, नीचे से IG आ रहा है, इधर से I2 चला आ रहा है भागता हुआ, ये I2 भागता हुआ आया, इधर IG भागता हुआ आया। तो इसमें क्या हो जाएगा? इस वाली ब्रांच में इधर से ये दोनों करंट आएंगी जंक्शन की तरफ और दोनों जुड़ के इधर जाएंगी। तो कितना हो जाएगा? ये यहां लिख दूं मैं, करंट I2 प्लस IG इस D से C की तरफ आएगी। अब D से C की तरफ I2 प्लस IG भागती हुई आ रही है, B से C की तरफ I1 माइनस IG आ रही है। तो C से जो बाहर करंट निकलेगी कितनी निकलेगी? इन दोनों का सम, दोनों का सम करोगे तो IG और माइनस IG कट गए, I1 प्लस I2 बचे, जो कि I के ही बराबर होंगे। जल्दी से बताओ ये बात समझ में आई कि नहीं आई? जल्दी बोलो ये बात समझ में आई कि नहीं आई? यस, ये बात समझ में आई? इधर से करंट जा रही थी I, ये दो पार्ट में बटी, I1 और I2। I2 के फिर दो भाग हुए, नीचे IG और इधर I1 माइनस IG। इधर से C की तरफ आई I1 माइनस IG, B से नीचे आ रही थी D की तरफ IG, ये D की तरफ आ रही थी I2 IG जुड़ के D से बाहर निकलेंगे इधर ऊपर, और दोनों जुड़ के फिर C से बाहर निकलेंगे I। बोलो PQRS रेजिस्टेंस है, PQRS ये क्या है? ये रेजिस्टेंस है, इनकी वैल्यूज हैं PQRS। ठीक है, ये बात क्लियर हो गई? PQRS बिल्कुल अनन्या, ये रेजिस्टेंस है। अब हम किरचॉफ सेकंड लॉ लगाएंगे इस पहले लूप में। इस लूप का नाम देता हूं फर्स्ट, इस लूप का नाम देता हूं सेकंड। ठीक है, आप समझना, क्योंकि इसमें बहुत बड़ा डायग्राम बन जाएगा। तो मैं कोई और कलर ले लूं, जिससे कि ये ले लेता हूं। ए से स्टार्ट करते हैं। लूप हम कैसे बनाते थे सबको पता है, ए से स्टार्ट करो और एक से लौट के ए पर ही आना है, बस पटरी पटरी चलना है, मतलब ये वायर के पैरेलल चलना है। तो ऐसे गए, ये हमारे चलने की डायरेक्शन, नीचे आए हमारे चलने की डायरेक्शन, ऐसे आ गए वहीं पर आ गए, ए से गए थे ए पर आ गए। ऐसे कुछ छोड़ के आगे मत आ जाना, कुछ जंप करके आगे मत चले जाना। ये जो है पटरी 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 चलना है, ये पटरियां हैं ऐसी क्या। ठीक है, इनकी वैल्यू हमें नहीं पता, इनकी वैल्यू आगे आएगी। ये PQRS रेजिस्टेंस है, वैल्यू नहीं पता। ठीक है, P वैल्यू का रेजिस्टेंस है, Q वैल्यू का रेजिस्टेंस है, R वैल्यू का रेजिस्टेंस है, S वैल्यू का रेजिस्टेंस है, कुछ भी हो सकते हैं। ठीक है, अब बच्चों यहां से चले, ये पहला लूप है। अब पहले लूप में जल्दी से किरचॉफ सेकंड लॉ बताओ। बाय किरचॉफ, इसको लिख दूं मैं शॉर्ट फॉर्म में, बाय KVL मतलब किरचॉफ वोल्टेज लॉ। किरचॉफ वोल्टेज लॉ क्या कहता है? जल्दी से इक्वेशन कौन बताएगा? इक्वेशन आप अगर टाइप कर पा रहे तो लिखो। ए से बी की तरफ चलना है। आप कैसे जा रहे हो? करंट की डायरेक्शन में जा रहे हो बच्चों। जब करंट की डायरेक्शन में जाओगे ना, तो करंट की डायरेक्शन में चलने पर क्या आता है? माइनस आता है। तो माइनस का क्या हो जाएगा? यहां कलर दूसरा ले लूं मैं आपके लिए, बोलो, ये ले लिया व्हाइट। करंट की डायरेक्शन में चलते हैं तो माइनस आता है, और माइनस IR आएगा। तो I कितनी है? I1। R कितना है? P। तो I1P आया, I1P आया। ठीक है, तो ये I1 इंटू P। फिर B से नीचे उतरे तो करंट है IG, आप भी करंट की डायरेक्शन में चल रहे हो तो माइनस आएगा IG इंटू कैपिटल G। G भी रेजिस्टेंस ही है। नीचे आ गए D पर, D से चले A पर। अब आप करंट के अपोजिट चल रहे हो, देखो ये करंट नीचे, आप ऊपर जा रहे हो, तो प्लस का आएगा। और प्लस का कितना आएगा? I2। इसमें R में कितनी करंट है? I2 इंटू वैल्यू कितनी है? R, और इक्वल टू कर दिया 0। जहां से पहुंचे वहीं आ गए तो 0। लेकिन बट
आई जी तो 0 था क्योंकि किरचॉफ ने बता दी, उसने बता दिया व्हीटस्टोन ने कि इसमें से कोई करंट नहीं जा रही। तो आई जी 0 है तो यहां आई जी 0 लिख दो, तो क्या बन जाएगी इक्वेशन। और ये जो I2 आ रहा है उसको दूसरी तरफ शिफ्ट कर देना, तो ये बन जाएगी -I2P बराबर, ये तो 0 हो गया तो पूरा 0 ही हो जाएगा, बराबर -I2R। ठीक है, तो माइनस माइनस तो कट ही जाएगा, इसलिए मैं ये माइनस हटा देता हूं। I2P इक्वल टू आया I2R, दिस इज फर्स्ट इक्वेशन। इतना समझ में आ गया? यस। अब ऐसा ही बच्चों हमें इस लूप में भी चलना है, सेकंड वाले लूप में। तो जल्दी से सेकंड वाले लूप का डायग्राम बना लो। ये सेकंड लूप है, चलोगे कहां से? सी से चलो बी की तरफ, सी से चलो बी की तरफ, ठीक है। बी से उतरो नीचे पटरी पटरी, और डी से चलो सी पर। क्लियर हो गई बात? यस। कहां पर I1? अच्छा इसमें हाँ I1 करंट है, I1P है, तो I1P हो गया, और नीचे I2R था, बिल्कुल सही। तो यहां पर मैं I1 लिख देता हूं उसको, ये I1 था। अब देखो इधर से, ये KVL कौन से के लिए लगाया था, यहां लिख देना KVL कौन से लूप में? ABDA में लगाया था। अब दूसरा लूप, इन लूप, कौन सा लूप? CBDC, CBDC में चलें। तो हम गए C से B की तरफ, तो C से B की तरफ जब जा रहे हैं तो हम करंट के अपोजिट जा रहे हैं, हम ऊपर जा रहे हैं, करंट नीचे आ रही है, तो प्लस आता है। और प्लस कितना आता है, इसको हटा दूं नहीं तो कंफ्यूज हो जाओगे आप। प्लस आता है कितना? कितनी करंट है? I1 माइनस IG है, इनटू रेजिस्टेंस कितना है? Q। ठीक है, तो ये हो गया I1 माइनस IG इंटू Q। अब B पर पहुंचे, B से उतरे नीचे, B से नीचे उतरे, तो हम भी नीचे उतर रहे हैं और करंट भी नीचे उतर रही है, तो माइनस आएगा IG इंटू जी। अब इधर देखो, हम D से C की तरफ चले, हम ऊपर जा रहे हैं, करंट भी ऊपर जा रही है, तो माइनस आएगा। कितनी करंट है इसमें? I2 प्लस IG इंटू रेजिस्टेंस कितना है? S बराबर, बस पहुंच गए तो 0 कर दो। अब आप देखोगे यहां वही लिखना है कि बट IG तो 0 है, तो जहां जहां IG हटा दो तो बचा क्या? देखो I1 इंटू Q बचा, इधर लिख देता हूं मैं, I1 इंटू Q बचा। ये IG की जगह 0 लिखोगे तो ये पूरा 0 हो जाएगा, यहां IG की जगह 0 लिखोगे तो माइनस I2 इंटू S बचेगा, बराबर 0। इसको I1 Q बराबर, इसको इधर ले जाओ, I2 S। ये सेकंड इक्वेशन हो गई। ठीक है, अब कुछ नहीं करना है बच्चों, फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को डिवाइड कर दो, फर्स्ट डिवाइड बाय सेकंड। तो फर्स्ट क्या थी? I1P, सेकंड क्या है? I1Q। फर्स्ट में क्या था? I2R, सेकंड में क्या है? I2S। I2 से I2 गया, I1 से I1 गया, आंसर आया P बाय Q इक्वल टू R बाय S। ये प्रूफ हो गया। और मैं इधर घूम जाता हूं क्योंकि आपको दिख नहीं रहा होगा। बोलो, P बाय Q इक्वल टू R बाय S आ गया कि नहीं?